name of Allah who is the most merciful and beneficent. Respected sir, Assalamu alaikum. My name is Nimra Shahid with roll number 2011. Today I will discuss the class Oligochaeta. First of all, हम ये देख लेते हैं कि जो क्लास ओलिगोचीटा है ये दरअसल है क्या। जो ओलिगोचीटा है वो फाइलम एनेलिडा की सेकंड क्लास है। देन इसके हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो हम क्लास ओलिगोचीटा में वन बाय वन हम सारे इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उनको गो थ्रू कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इसका देखेंगे कि कैसा होता है, इसकी लोकोमोशन किसके थ्रू होती है, कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं इसकी लोकोमोशन में। देन इसका जो फीडिंग है वो किस पे होती है। फिर इसका हम डाइजेस्टिव सिस्टम का डिटेल सारा देखेंगे। इसके अलावा गैस एक्सचेंज एंड सर्कुलेशन देखेंगे। देन इसके जो नर्वस सिस्टम में ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं वो सारे हम देखेंगे। फिर इसके सेंसरी फंक्शंस देखेंगे और एक्सक्रीशन, और लास्ट पॉइंट हमारा होगा रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस द हैबिटेट। हैबिटेट इसकी क्या होती है, इसमें 3000 स्पीशीज़ होती हैं। ओलिगोचीटा की जो नाउअडेज स्पीशीज़ है वो 3000 है। इसके अलावा इसका जो हैबिटेट है वो तीनों तरह का हो सकता है, मे बी मराइन, मे बी टेरेस्ट्रियल एंड मे बी एक्वेटिक। इसमें जो फ्यू होते हैं वो एस्टोराइन भी होते हैं। एस्टोराइन हमारे लिए एक न्यू टर्मिनोलॉजी है। सबसे पहले हम इस टर्मिनोलॉजी को डिस्क्राइब करेंगे। एस्टोराइन क्या है, ये एक लैटिन वर्ड से डिस्क्राइब है। ये वर्ड उधर से ये डिराइव्ड हुआ है एस्टस से, जिसका मीनिंग होता है हीट, बॉइलिंग और टाइट। इसका मतलब है कि जो रिवर और सी का जो मीटिंग प्लेस है दरअसल हम उसको एस्टोराइन कहते हैं। मतलब सॉल्टी वाटर और फ्रेश वाटर जहाँ पे मिक्स होता है, जहाँ पे इम्बेबमेंट होता है, उस जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम एक्चुअली एस्टोराइन कहते हैं। एस्टोराइन में जो एस्टोराइन पॉइंट होता है, जिस जो मीटिंग प्लेस होती है रिवर और सी की, उसमें क्या होता है, ज़्यादातर जो स्पीशीज़ होती हैं उस ही जो एरिया है उस पॉइंट में ही पाई जाती हैं। उसके बाद हम इसका देख लेते हैं कि ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में पाया जाता है और फ्रेश वाटर का और लैंड और सॉल्टी वाटर का ये मिक्सचर होता है उस जगह पे। एस्टोराइन जहाँ पे होगा, जैसा कि हम ये डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे सी वाटर और जो रिवर वाटर है ये आपस में मिल रहा है एक पॉइंट में, इम्बेबमेंट हो रहा है एक पॉइंट में, मर्ज हो रहा है। जो ये पॉइंट है जिसमें ये दोनों मर्ज हो रहे हैं आपस में, इस पॉइंट को हम कहते हैं एस्टोराइन। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो है कुछ जो है वो शैलो वाटर में पाई जाती हैं। मतलब जो एक्वेटिक होंगी ना वो एक्वेटिक स्पीशीज़ पाई जाएंगी शैलो वाटर में, और ये क्या करती हैं कि मड में और डेब्रिस में बोरो बना लेती हैं और उन बोरों में रहती हैं। उसके अलावा जो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ होती हैं वो सॉइल में पाई जाती हैं ज़्यादातर, और वो उस सॉइल में पाई जाती हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा हो। उसके अलावा जो हॉट और ड्राई वेदर वाले प्लेसेस होती हैं उसमें ये क्या करती हैं, जो ओलिगोचीटा की स्पीशीज़ है वो क्या करती हैं कि 3 मीटर डेप्थ में चली जाती हैं। वो इसलिए कि ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें बाहर के वेदर से, बाहर के इन्वायरमेंट से। इसमें जो मेन हमारे पास स्पीशीज़ आती है ओलिगोचीटा में वो है लिम्ब्रेकस टेरेस्ट्रस। ये कॉमनली यूज्ड होती है लेबॉर्ट्री में। लेबॉर्ट्री में इसी को हम क्यों यूज़ करते हैं, इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये साइज़ में लार्ज होती है और इसकी हम स्टडी आसानी से कर सकते हैं। हमें पता चल सकता है कि ओलिगोचीटा में मेनली होता क्या क्या है और इसको स्टडी करने का हमारा क्या मकसद होता है, कि सारा हम देख सकते हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसी होती है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें सिट्टा प्रेजेंट होते हैं। जो सिट्टाए होते हैं प्रेजेंट वो इसमें प्रेजेंट होते हैं लेकिन नॉर्मल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जबकि पोलीचीटा में हमने देखा था कि ये पोलीचीटा में सिट्टाए बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। देन फिर ओलिगोचीटा में पाए जाते हैं, और इसकी एक थर्ड क्लास है लाइकन्स, वो लाइकन्स में सबसे कम पाए जाते हैं। उसके अलावा एक इसकी आ जाती है स्ट्रक्चर में पैरापोडिया।
पैरापोडिया इसमें कम होते हैं। पैरापोडिया दरअसल होते क्या है, पैरापोडिया जो हमारी लेटरल ओलिगोचीटा की जो लेटरल एक्सटेंशंस होती हैं उसको हम पैरापोडिया कहते हैं। अगर पैरापोडिया और सिटा एक ही स्पीशी में प्रेजेंट हो जाएं, दोनों ही एक स्पीशी में प्रेजेंट होंगे अगर, तो क्या होगा कि ये उनकी जो ब्रूइंग लाइफस्टाइल है उसको इफ़ेक्ट करेंगे, यानी कि उसके लिए डिफ़िकल्टीज पैदा करेंगे। उसके अलावा जो इसका प्रोस्टोमियम होता है वो स्मॉल लूप होता है। इसके अलावा कोन प्रेजेंट होती है माउथ के फ्रंट में, और जो सेंसरी अपेंडेजेस होती हैं वो इसमें कम होती हैं। उसके अलावा इसका एक ऑर्गन आ जाता है जो कि इसका स्पेसिफिक ऑर्गन है, जिसको हम कहते हैं क्लाइटेलम। क्लाइटेलम होता क्या है, ये इंटीरियर हाफ में सीरीज ऑफ सेगमेंट स्वेलो हो जाती है। जब वो स्वेलो होगी तो एक ग्रिडल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, और जो वो ग्रिडल लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको हम क्लाइटेलियम कहते हैं। जैसा कि मैंने डायग्राम में शो करवाया हुआ है, जो ग्रिडल लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, स्वेलो हो गई है, उतना पार्ट जो था वो स्वेलो हुआ हुआ है और ग्रिडल लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्लाइटेलम। मेनली इसका फंक्शन क्या होता है, ये कॉपुलेशन के दौरान म्यूकस को सिक्रीट करता है और कोकोन को बनाता है, जिसमें ओलिगोचीटा क्या करते हैं, एग्स को स्टोर करते हैं। इसके आगे हम इसकी लोकोमोशन को देख लेते हैं। लोकोमोशन में क्या है कि जो लॉन्गिट्यूडनल है और सर्कुलर मसल्स हैं, वो दोनों तरह के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि इनकी जो लोकोमोशन होती है वो एंटागोनिज्म लोकोमोशन होती है, यानी कि वेव की फॉर्म में होती है। वो किस तरह होती है, जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सिट्टा जो होता है वो प्रोट्रूड कर जाता है, यानी कि बाहर की तरफ आ जाता है। और जब सर्कुलर मसल, जैसे कि ये आगे डायग्राम है इसमें बताया गया है, जब लॉन्गिट्यूडनल मसल इसमें कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है कि सिट्टा जो उनसे है वो प्रोट्रूड कर रहा है, यानी कि बाहर की तरफ निकल रहा है। और जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो सिट्टा विड्रॉ हो रहा है, एक यानी कि अंदर की तरफ जा रहा है, एक बाहर आ रहा है, एक अंदर की तरफ जा रहा है। और ये एंटागोनिज्म जो है अपनी लोकोमोशन वो शो करते हैं। जब एक बाहर जाएगा एक अंदर जाएगा तो एक वेव फॉर्म हो जाएगी। वेव भी इसी तरह फॉर्म होती है, जिसका एक टफ होता है और ट्रफ होता है, और एक वेव भी मतलब इसी तरह से फॉर्म होगी ना। तो